नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पर क्लासेस फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत दिनों से वेट कर रहे होंगे कि क्या बात है, शब्द एकेडमी में कोई भी क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो किन्हीं कारणों से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी और आपको फिजिक्स से रिलेटेड आपको कई वीडियो मिलते रहेंगे। अन्य विषयों के भी हो सकता है, टीचरों से बात हो रही है, अगर मिल गए तो अन्य विषयों के भी आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज उसी क्रम में हम फिजिक्स में एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं। पीएन संधि क्या होती है। पीएन संधि में बेटा सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पी पी और एन क्या होता है। पी और एन बेटा ये अर्धचालक हैं, तो पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं, इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात हम लोग ये सीखेंगे कि बेटा अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक का मतलब होता है बेटा सेमी कंडक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं। अब बात आती अर्धचालक का मतलब आपने पढ़ा होगा, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है, ऐसे चालकों को अर्धचालक कहा जाता है। ऐसे चालक जैसे आपने पढ़े होंगे, पदार्थों में चालक होता है, एक अचालक होता है, एक अर्धचालक होता है। चालक वे होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से हो जाए, वो चालक कहलाते हैं। और अचालक वे होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से ना हो। और ऐसे भी चालक होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह हो भी जाए और नहीं भी होता है, तो ऐसे चालक जो होते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं। तो वो अर्धचालक बेटा हमारे ऐसे चालक होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं जर्मेनियम जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन। जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन, आप इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। अब ये अर्धचालक बेटा जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निज अर्धचालक, एक कौन होता है? निज अर्धचालक। और एक बेटा होता है बाह्य अर्धचालक। एक होता है निज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या होता है? अगर ये जर्मेनियम सिलिकॉन और कार्बन जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, जो हमारे अर्धचालक हैं, अगर ये शुद्ध अवस्था में इनमें कोई अशुद्धियां ना मिलाई गई हों, कोई बाह्य अपद्रव्य ना मिलाया गया हो, तो ये शुद्ध अवस्था में जो जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन है ये निज अर्धचालक कहलाते हैं। और अगर इनमें कोई अशुद्धियां बाहरी अपद्रव्य मिला दिए जाएं, जैसे कोई 5 संयोजकता वाला तत्व मिला दिया जाए या 3 संयोजकता वाला तत्व मिला दिया जाए, अगर ऐसे तत्व इसमें मिला दिए जाते हैं तो ये अर्धचालक जो जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन है ये शुद्ध अवस्था में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये अशुद्ध हो गया। तो इस तरह का जो अर्धचालक होगा वो अर्धचालक बेटा बाह्य अर्धचालक कहलाएगा। वो कैसा अर्धचालक कहलाएगा? बाह्य अर्धचालक। यानी अर्धचालक बेटा वो चालक जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है, उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। और अर्धचालक दो प्रकार के मैंने बताए। ऐसे अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में हो, उनमें कोई बाहरी अपद्रव्य ना मिलाया गया हो, वो कहलाते हैं निज अर्धचालक। और अगर उनमें कोई अशुद्धियां मिला दी जाएं, 3 संयोजित तत्व या 5 संयोजित तत्व मिला दिए जाएं, तो ऐसे मिश्रित जो अर्धचालक होते हैं वो बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। अब ये बेटा बाह्य अर्धचालक में भी यहाँ पे दो बातें निकल करके आई हैं कि एक में हम 3 संयोजकता वाला तत्व मिला रहे हैं और एक में हम 5 संयोजकता वाला। 5 संयोजकता जैसे हमने आर्सेनिक मिला दिया 5 संयोजकता वाला, और एल्युमिनियम हमने मिला दिया 3 संयोजकता वाला। यानी अब यहाँ पे बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार के हो गए। एक ऐसा प्रकार हो गया जिसमें 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया गया है, और एक ऐसा प्रकार हो गया जिसमें 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाया गया है। तो ये किस प्रकार के अर्धचालक होते हैं, इन पे जरा ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, मान लो जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन है। जैसे मान लीजिएगा हमने आर्सेनिक ले लिया जिसकी संयोजकता 5 है।
अब इसकी संयोजकता बेटा 5 है और ये जर्मेनियम से मान लो साझा कर रहा, जर्मेनियम हमने ले लिए और जर्मेनियम से, और इनकी संयोजकता कितनी है बेटा 4 है, इनकी कितनी है। अब ये क्या कर रहा है, सहसंयोजक बंध बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इधर कहीं आर्सेनिक से बना लेगा, ये इधर बना लेगा, ये इससे बना रहा है, ये इससे बेटा बना रहा है, ये कहीं इधर दूसरे से बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ऐसे ये इधर बनाएगा, ये इधर बेटा बनाएगा, इस तरह से ऐसे ये बेटा इधर बना रहा है, ये बेटा इधर बना रहा है, और ये बेटा आपका इधर बना रहा है, और ये आपके इधर बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आर्सेनिक को जो 5 संयोजित तत्व हमने लिया है वो जर्मेनियम के ये आर्सेनिक जो हमने 5 संयोजकता वाला तत्व लिया है, और जब ये जर्मेनियम के साथ साझा कर रहा है, जर्मेनियम क्या, सिलिकॉन ले लें, कार्बन ले लें, कोई भी अर्धचालक हम ले लें, तो इसमें लेने के बाद ये देखो इसके पास में जो संयोजकता 5 है और इसके पास कितनी है 4, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये आपस में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। आप देख रहे होगे 4 ने सहसंयोजक बंध बना लिया, लेकिन इसके पास है 5 और इसके पास है 4, तो 4 ने तो आपस में सहसंयोजक बंध बना लिया, लेकिन 5वां जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त रह गया। वो क्या रह गया, मुक्त माने स्वतंत्र अवस्था में रह गया, वो साझा करने के लिए पूरे पदार्थ में भ्रमण करता रहता है। तो वो जब भ्रमण करता है फ्री अवस्था में, इसीलिए इसका बेटा नाम रख दिया गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या रख दिया गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिया गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो अब यहाँ पे देखो अर्धचालक, मैंने कहा बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के, एक तो जिसमें 5 संयोजित तत्व मिलाए गए और एक जिसमें 3 संयोजित तत्व मिलाए गए। तो जो 5 संयोजित तत्व बेटा मिलाए गए उसमें आप देखा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा। तो ऐसे जो भी अर्धचालक होंगे उन्हें बेटा एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। उन्हें कौन से अर्धचालक कहते हैं, उन्हें बेटा कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। उन्हें कौन से अर्धचालक कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से मान लो हम 3 संयोजकता वाला तत्व मिला दें, जैसे एल्युमिनियम हमने ले लिया 3 संयोजित तत्व, तो ये भी बेटा जर्मेनियम से मान लो साझा कर रहा है, ये इसके साथ कर लिया, ये बेटा इसके साथ साझा कर रहा है, ऐसे बेटा ये इधर हमने ले लिया, ठीक है, ये यहाँ इसके साथ में कर रहा है, ऐसे ही ये बेटा इसके साथ में साझा कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे साझा कर रहा है। अब जरा यहाँ पे ऐसे ये इधर करेगा, ऐसे ये इधर करेगा बेटा, ये इधर करेगा, ये इधर, ये इधर, ये आपस में सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ये आपस में क्या बनाएंगे बेटा, सहसंयोजक बंध बना करके साझा करेंगे। तो यहाँ पर फिर वही बात आप देख रहे हैं कि इसमें एल्युमिनियम में 3 हैं और इसमें जर्मेनियम में कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे 4 बेटा इसके साथ साझा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके पास 3 है और इसके पास 4 हैं। तो इसके 3 ने तो इसके साथ साझा कर लिया, लेकिन अब चौथा इसके पास है ही नहीं, तो ये बेटा यहाँ पे एक खाली स्थान बच जाता है। यानी ये साझा करने के लिए जो चौथा है, इसके पास 3 है, जो चौथा आपका है वो साझा करने के लिए क्या करता है, रिक्त रह जाता है। तो ऐसे बेटा रिक्त वाले स्थान को हम लोग कोटर कहते हैं। ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। और बेटा कोटर धन आवेशित होते हैं और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित होते हैं। तो ऐसे जो अर्धचालक बेटा होते हैं इन्हें कहा जाता है पी टाइप अर्धचालक। इन्हें क्या कहा जाता है, पी टाइप अर्धचालक। इनको याद करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं कि हम भूल जाते हैं पी टाइप कैसे होते हैं। हमेशा याद रखो जिसमें पॉजिटिव हो वो पी टाइप अर्धचालक, पॉजिटिव माने कोटर पॉजिटिव होते हैं, तो पी माने पॉजिटिव, तो ये हो गया पी टाइप अर्धचालक, यानी पॉजिटिव माने कोटर होंगे। और एन टाइप का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएं वो एन टाइप का अर्धचालक और जिसमें कोटर पाए जाएं वो पी टाइप के अर्धचालक। इसका मतलब ये हुआ अर्धचालक जो बाह्य अर्धचालक था वो कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का। तो आपने कितनी बातें सीखी, सबसे पहले मैंने बताया अर्धचालक। अर्धचालक वो होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के मध्य में होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है।
अब अगर अर्धचालक, मैंने कहा एक निज अर्धचालक होता है, एक बाह्य अर्धचालक होता है। निज अर्धचालक वे होते हैं जो शुद्ध अवस्था में अर्धचालक हों, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन है, इसमें कोई बाहरी अपद्रव्य ना मिलाया जाए, शुद्ध अवस्था में अगर हो तो ये कहलाते हैं निज अर्धचालक। और अगर इसमें बाह्य अपद्रव्य मिला दिया जाए, अशुद्धियां मिश्रित कर दी जाए, तो ये बेटा बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। और बाह्य अर्धचालक में जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं वो 5 संयोजी तत्व या 3 संयोजी तत्व मिलाए जाते हैं। अगर 5 संयोजी तत्व मिला रहे हैं तो वो एक नए टाइप का अर्धचालक बन जाता है, जिसे एन टाइप अर्धचालक नाम दिया गया। ये बेटा सारे नाम पहले जब रिसर्च होते गए तो जैसे जैसे समझ में आया वैसे नाम उसके रखते चले गए। तो अगर उसमें 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया गया तो वो एन टाइप अर्धचालक हो गया, और अगर 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाया गया तो वो पी टाइप अर्धचालक हो गया। क्लियर हो गया। अब यहां से 2 बातें समझ में आ गई कि अगर पी टाइप अर्धचालक है तो उसमें बेटा कोटर पाए जाएंगे, और एन टाइप अगर अर्धचालक है तो उसमें क्या पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो अर्धचालक आपके जो 2 प्रकार के आपको मिले हैं, ये पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक, आपस में अगर ये जोड़ दिए जाएं तो ये बेटा जहाँ पर मिलते हैं वो कहलाती है पीएन संधि। वो बेटा क्या कहलाती है, पीएन संधि, जिसकी मैं चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था। सबसे पहले मैंने आपको देखो आज का मैंने वीडियो बनाने से पहले मैंने हेडिंग लिखा है, आज का जो वीडियो मेरा आधारित है वो है पीएन संधि पर। यानी आपने पी टाइप का क्रिस्टल सीखा और एन टाइप का क्रिस्टल सीखा। अब पीएन संधि क्या है, तो बेटा जो पी टाइप का क्रिस्टल है और जो एन टाइप का क्रिस्टल है, अगर वो दोनों आपस में मिला दिए जाएं, जोड़ दिए जाएं, तो जिस जगह पर मिलेंगे वो कहलाएगा पीएन संधि। वो क्या कहलाएगा, पीएन संधि। तो आओ जरा देखते हैं कि पीएन संधि क्या होता है। एक नए पेज पर पीएन संधि, अब पीएन संधि का मतलब हम पी टाइप का क्रिस्टल ले लेते हैं और एक बेटा हम एन टाइप का क्रिस्टल ले लेते हैं। पी टाइप का क्रिस्टल ले लिया और एक हमने कौन सा ले लिया, एन टाइप का क्रिस्टल ले लिया। पी टाइप में बेटा क्या पाए जाते हैं, अभी अभी मैंने बताया पी टाइप में बेटा पाए जाते हैं कोटर, माने देखो हमने खाली स्थान बना करके आपको दिखा दिया। और एन टाइप में क्या पाए जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब पी टाइप और एन टाइप दोनों प्रकार के चालकों को हमने जोड़ दिया तो बेटा जिस जगह पर ये जुड़ते हैं इसी जगह का नाम है संधि। भाई जुड़ने का मतलब क्या हो गया, संधि, संधि करना, मिलना, जोड़। तो जिस जगह पर मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संधि कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संधि कहते हैं। बेटा जब ये मिलते हैं तो क्या होता है, जब P और N संधि को बेटा आप P और N को जब मिलाया जाता है, जैसे ही ये दोनों मिलते हैं तो होता क्या है, P टाइप क्रिस्टल में जो कोटर उपस्थित हैं और N टाइप क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये एक दूसरे की ओर जाने लगते हैं। ये एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, जाने लगते हैं। क्योंकि जब दोनों मिला दिए गए, ये साझा करने के लिए परेशान था, ये भी परेशान था, तो दोनों अब एक दूसरे की ओर जाने लगते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे की ओर जाते हैं तो बेटा ये संधि पर मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं, संधि पर मिलते हैं, और मिलने के बाद ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव बेटा मिलते हैं तो ये बेटा एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। जब ये न्यूट्रल हो जाते हैं तो यहाँ पर बेटा उदासीन करने के बाद यहाँ पर एक उदासीन आवेशों की एक परत बना देते हैं, जिस परत को हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। इस परत को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अवक्षय परत कहते हैं। इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। तो बेटा जब ये दोनों आपस में मिलाए गए तो ये बेटा मिलाए गए तो कोटर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर जाने लगे। जाने के बाद एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और उदासीन परतों की एक यहाँ पर परत बना देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। जब बेटा अवक्षय परत बन जाती है तो इलेक्ट्रॉन और कोटर जो होते हैं अपने स्थान पर रुक जाते हैं। अपने स्थान पर क्या होते हैं, रुक जाते हैं। फिर वो आगे नहीं जाते हैं, ये इधर नहीं जाते हैं और ये
इधर, मतलब ये इधर नहीं आते हैं और ये इधर नहीं जाते हैं, अपने अपने स्थान पर रुक जाते हैं। और यहाँ इसके अंदर एक उदासीन जो परत बनी है उसमें एक नए वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं, एक नए वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसकी दिशा बेटा एन से पी की ओर होती है। जिसकी दिशा क्या होती है, यानी जो नया इंटरनल वैद्युत क्षेत्र बना है जिसको हम लोग ई आई कहते हैं, वो बेटा जो नया हमारा नया जो वैद्युत क्षेत्र बना है ई आई कहते हैं, उसकी डायरेक्शन जो है वो एन से पी की ओर होती है। वो कहाँ से होती है, एन से पी की ओर होती है। ठीक है बेटा, तो इतनी बातें समझ में आ गई। आज के वीडियो में हमने आपको बताया पीएन संधि क्या होती है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आप फिजिक्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हमें आशा है आज का वीडियो पीएन संधि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल इसके आगे भी हम बता सकते हैं या कोई दूसरा शॉर्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसके बाद में आगे हम फिर छोटा वीडियो आपको बनाएंगे कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, और पीएन संधि अग्र अभिनत क्या होता है, पीएन संधि उत्क्रम अभिनत क्या होता है, पीएन संधि दिष्टकरण की तरफ कब काम करता है, अर्ध दिष्टकरण कब होता है, पूर्ण दिष्टकरण कब होता है। ये सारी बातों के हम छोटे छोटे वीडियो आपको लेकर के आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।